गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आइए हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। बच्चों अब तक हम लोग मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर और मोल इन टर्म्स ऑफ मास, इन दोनों को बच्चों हम लोग कर चुके हैं कंप्लीट। तो बच्चों मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर और मोल इन टर्म्स ऑफ मास, ये दोनों जो बच्चों होता है हमारा, वो सॉलिड के लिए भी वैलिड है, लिक्विड के लिए भी वैलिड है और गैस के लिए भी वैलिड है। लेकिन बच्चों अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, जो हम लोग का थर्ड पार्ट है बच्चों मोल का, वह बच्चों जो होता है वह ओनली फॉर गैसियस सब्सटेंस के लिए यूज होता है। तो आइए बच्चों हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, जो ओनली फॉर गैसियस सब्सटेंस होता है। तो बच्चों हम लोग का ये थर्ड पार्ट है मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बच्चों ये किसके लिए अलाउड है? तो बच्चों यह केवल और केवल गैसियस सब्सटेंस के लिए अलाउड है, ओनली फॉर गैसियस सब्सटेंस, ओनली फॉर गैसियस सब्सटेंस। बच्चों इसका मतलब क्या होता है? बच्चों बताया जाता है कि वन मोल मीन्स 6.022 10 के पावर 23 गैसियस पार्टिकल यदि आपके पास हैं, 6.022 10 का पावर 23 गैसियस पार्टिकल्स यदि आपके पास हैं, तो वो पार्टिकल्स किसी भी सब्सटेंस के हो सकते हैं, कोई भी गैस के हो सकते हैं। CO2 गैस का हो सकता है, O2 गैस का हो सकता है, हीलियम गैस का हो सकता है, एक किसी भी गैस के होंगे बच्चों। जब एक किसी भी गैस के जब पार्टिकल्स 6.022 10 का पावर 23 होगा, तो बच्चों सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर इन सब का बच्चों जो वॉल्यूम होता है वह इक्वल होता है। आइए बच्चों हम लोग इसको समझते हैं कैसे। तो बच्चों यहां पर होता है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैसियस सब्सटेंस, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ any gaseous substance in natural state at any temperature and pressure is called molar volume, बच्चों इसका मतलब क्या है? जैसे बच्चों हम लोग लास्ट में देख रहे थे कि फॉर्मूला मास एक होता है, फॉर्मूला वेट। तो बच्चों फॉर्मूला मास जो होता है वह 1 मोल सब्सटेंस का होता है, क्लियर ना? तो बच्चों फॉर्मूला मास जो होता है वह 1 मोल सब्सटेंस का होता है। इसी टाइप से बच्चों हमको क्या बताया जा रहा है, ध्यान से देखेंगे कि बच्चों यहां पर हमारे पास 1 मोल मीन्स 6.022 10 का पावर 23 मोलिक्यूल्स किसी भी गैस का हो सकता है बच्चों। 6.022 10 का पावर 23 मोलिक्यूल्स मीन्स 1 मोल। तो यह 1 मोल बच्चों किसी भी गैस का हो सकता है। मान लीजिए बच्चों यह 1 मोल जो है वह CO2 गैस का हो जाता है, CO2 गैस का, क्लियर? तो बच्चों 6.022 10 का पावर 23 मोलिक्यूल्स को रहने के लिए कुछ स्पेस भी जरूरत पड़ेगा। तो बच्चों मान लीजिए आप यहां पर एक स्पेस ले रहे हैं, बच्चों ये इस टाइप का स्पेस ले रहे हैं। इसमें क्या बताया जाता है बच्चों कि इसमें एक पिस्टन फिट किया जाता है। क्या फिट किया जाता है? पिस्टन। वह पिस्टन क्या होता है बच्चों कि पिस्टन खुद ही
अपने आप को क्या करता है, शिफ्ट करते रहता है। पिस्टन के यूज करके बच्चों आप लोग इसका जो ऊपर से हम लोग क्लोज करते हैं, इसको आसानी से ऊपर नीचे किया जा सकता है। इसके लिए बच्चों हम लोग यूज करते हैं पिस्टन। अंदर में बच्चों जो गैस के मॉलिक्यूल्सों की संख्या है वह बच्चों 6.022 इंटू 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स है बच्चों। क्लियर? इसी टाइप से बच्चों हम लोग एक अनदर गैस ले रहे हैं बच्चों, उसमें भी बताया जाता है कि उसके गैस के जो मॉलिक्यूल्सों की संख्या है वह भी बच्चों 6.022 इंटू 10 का पावर 23 है। यहां पर भी बच्चों एक पिस्टन का यूज किया जाता है। बच्चों पिस्टन से क्या होता है कि यह खुद को शिफ्ट कर सकता है। बच्चों अंदर में क्या है कि 6.022 इंटू 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स है। किसका है बच्चों? मान लीजिए बच्चों यह CH4 गैस का है। क्लियर? अब बच्चों बात को समझिए, कहा जाता है कि इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर, दोनों का टेम्परेचर का वैल्यू जो बच्चों रहना चाहिए सेम रहना चाहिए। जो बच्चों टेम्परेचर होना चाहिए, यह टेम्परेचर का वैल्यू इसके लिए और इसके लिए बच्चों दोनों के लिए टेम्परेचर का वैल्यू सेम रहेगा। क्लियर? तो बच्चों दोनों का टेम्परेचर का वैल्यू यदि सेम रखते हैं तो बच्चों अंदर में गैस का अंदर, इसके अंदर बच्चों प्रेशर भी लगेगा। तो आप क्या कीजिए कि इसके अंदर जाइए और प्रेशर चेक कीजिए। यहां पर बच्चों मान लीजिए कि प्रेशर का वैल्यू मिला P एक वैल्यू होगा बच्चों। सेम टू सेम यहां पर भी जाइए और इसके अंदर प्रेशर का वैल्यू चेक करिए जिसका वैल्यू मिला P। तो बच्चों यदि आप बात को समझिए कि टेम्परेचर ऑलरेडी इस गैस का और इस गैस का दोनों का क्या हुआ है बच्चों, सेम रखा गया है, तो प्रेशर के बारे में भी बोला जाता है कि अगर अंदर का भी प्रेशर सेम हो जाए, यहां पर जो प्रेशर मिला आप देख रहे हैं कि अंदर में प्रेशर लग रहा है, आप यहां पर भी देख रहे हैं अंदर में प्रेशर लग रहा है बच्चों। अगर अंदर का प्रेशर भी इस गैस के केस में और इस गैस के केस में, दोनों के गैस के केस में सेम होगा बच्चों। अंदर का प्रेशर दोनों में सेम, टेम्परेचर दोनों का सेम, गैस के पार्टिकल्स की संख्या, मॉलिक्यूल्स की संख्या भी सेम। तो बच्चों गैस के मॉलिक्यूल्स की संख्या सेम, टेम्परेचर सेम, और यदि बच्चों हम लोग का प्रेशर सेम होता है तो बच्चों यहां से यहां तक बच्चों जो गैस स्पेस ऑक्यूपाई किया है पूरा का पूरा कंटेनर को, जो पूरा स्पेस ऑक्यूपाई किया है बच्चों गैस, ये पूरे कंटेनर में रहेगा बच्चों। इसमें भी पूरे कंटेनर में रहेगा गैस जो स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है। 6.022 10 के पावर 23 जो मॉलिक्यूल्स गैस के हैं उसको रहने के लिए कुछ स्पेस नीड होगा। तो बच्चों उस स्पेस का वैल्यू जब अंदर में प्रेशर P होगा, अंदर में प्रेशर P होगा, दोनों का टेम्परेचर सेम होगा और मॉलिक्यूल्सों की संख्या यदि दोनों का सेम होगा, बोला जाएगा सेम बताया जा रहा है। यहां पर है खैर 6.022 इंटू 10 का पावर 23 ही है। तो बच्चों इनका कुछ ना कुछ क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा। तो बच्चों रहने के लिए जो वॉल्यूम आएगा वह बच्चों दोनों का भी सेम आएगा। रिक्वायर्ड वॉल्यूम जो आएगा बच्चों सेम आएगा। रिक्वायर्ड वॉल्यूम जो आएगा बच्चों वो दोनों का ही सेम आएगा। इसका भी वॉल्यूम और इसका भी वॉल्यूम बच्चों दोनों का सेम आएगा। ऐसा होता है बच्चों, वॉल्यूम भी सेम हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग इसको एक केस में डिस्कशन करते हैं। बच्चों हमारे पास जो होता है यह केस 1 होता है। केस 1 में हम लोग बच्चों क्या करेंगे कि लिखेंगे एट एसटीपी। एसटीपी का मतलब जो होता है हमारे यहां बच्चों वह स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है। यह बच्चों इसका फुल फॉर्म होता है, जबकि हमको एसटीपी का बच्चों कंडीशन समझना चाहिए।
एसटीपी का कंडीशन जो होता है बच्चों, वह टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है एंड प्रेशर 1 atm होता है। जिस कंडीशन को बच्चों हम लोग कह रहे हैं एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, वहां का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए एंड प्रेशर का ही वैल्यू 1 atm होना चाहिए। अगर ये दोनों एक साथ में है तब तो हम लोग उस कंडीशन को एसटीपी कह सकते हैं, और नहीं तो एक भी अगर गड़बड़ है बच्चों, एक में भी गड़बड़ है तो उसको एसटीपी नहीं कह सकते हैं। जैसे टेम्परेचर का वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस है लेकिन प्रेशर का वैल्यू 1 atm नहीं है तो एसटीपी नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर प्रेशर का वैल्यू 1 atm है और टेम्परेचर का वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस नहीं है तो बच्चों उसको भी हम लोग एसटीपी नहीं कह सकते हैं। आइए बच्चों हम लोग यहां पर एसटीपी चेक करते हैं। एट एसटीपी बच्चों, एट एसटीपी का मतलब बच्चों स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर बच्चों। क्लियर बच्चों? इसी का एक और नाम से लोग जानता है, इसका बच्चों नाम बदल दिया जाता है और कहता है एट एनटीपी। एट एनटीपी बच्चों इसका होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। बच्चों दो नाम से जानते हैं लेकिन बच्चों वैल्यू एक ही होता है। बच्चों यहां पर जो टेम्परेचर का वैल्यू होता है, टी का वैल्यू बच्चों वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। बच्चों आप लोग जानते होंगे कि डिग्री सेल्सियस को हम लोग केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बच्चों डिग्री सेल्सियस में रहेगा तो 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा, और इसको केल्विन में बच्चों अगर करते हैं तो 273.15 केल्विन आ जाएगा। एंड बच्चों प्रेशर का जो वैल्यू आएगा वह बच्चों 1 atm रहेगा। टेम्परेचर का वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर का वैल्यू 1 atm। तो बच्चों इसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड स्टेट। अब बच्चों क्या होगा, देखिए ध्यान से कि टेम्परेचर का वैल्यू यहां पर भी 0 डिग्री सेल्सियस आप कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर आप वैल्यू कुछ लिए नहीं है। तो यहां पर अगर 0 डिग्री सेल्सियस कंसीडर कर लेते हैं तो दोनों के लिए 0 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर का वैल्यू बच्चों 1 atm, तो यदि प्रेशर का वैल्यू इन दोनों में ही 1 atm अगर कंसीडर करते हैं तो बच्चों जो वॉल्यूम आएगा उसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। अगर इसके ऊपर बच्चों रीडिंग रहता बच्चों, रहता है ना, जैसे इंजेक्शन में रहता है बच्चों 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml, 5 ml। इंजेक्शन में देखते हैं ना जो बॉडी में लिया जाता है बच्चों, तो उसके बाहर में लिखा हुआ रहता है 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml, 5 ml। उसी टाइप से बच्चों यहाँ पर रीडिंग रहता, तो बच्चों दोनों का जो रीडिंग आता वो सेम आता बच्चों। तो बच्चों हमारे पास क्या है मैं आपको बताता हूं यहाँ पर कि बच्चों यदि 1 मोल ऑफ CO2 गैस एट एसटीपी बच्चों, 1 मोल ऑफ CO2 गैस एट एसटीपी, 1 मोल मतलब 6.022 10⁻23 गैस रहेगा, और कंडीशन है बच्चों एसटीपी का, मतलब टेम्परेचर का वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर का वैल्यू 1 atm। तो बच्चों यहां पर जो रहने के लिए स्पेस चाहिए वह चाहिए बच्चों 22.4 लीटर, यह होता है बच्चों। बच्चों एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, यह बच्चों हमारा एग्जांपल है। एक और एग्जांपल 1 मोल ऑफ CH4 गैस एट एसटीपी बच्चों जो होता है वह भी बच्चों आएगा 22.4 लीटर। क्योंकि बच्चों हम लोग पहले ही कह दिए थे कि अगर प्रेशर का वैल्यू, टेम्परेचर का वैल्यू और मोलों की संख्या अगर बराबर होता है बच्चों तो वॉल्यूम भी बच्चों देखिए दोनों का बराबर ही आता है। बच्चों यहां पर चारों कंडीशन आ रहा है बच्चों, 4 कंडीशन आ रहा है। देखिए मोल एसटीपी में टेम्परेचर दोनों का सेम, प्रेशर दोनों का सेम, तो बच्चों वॉल्यूम भी सेम ही रहेगा बच्चों। ये इस टाइप से होता है बच्चों। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि यह सब इक्वेशन जो होता है
ओनली फॉर गैसियस सब्सटेंस ही यूज करते हैं। तो बच्चों मान लीजिए कि आपके पास टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, प्रेशर 1 atm भी है, लेकिन बच्चों 22.4 लीटर नहीं है, तो इसका मतलब है 1 मोल गैस आपके पास नहीं है, 1 मोल से कम है या फिर ज़्यादा है बच्चों। तो बच्चों इसके लिए भी एक फॉर्मूला बनता है कि अगर आपको नंबर ऑफ मोल निकालना है गैसियस फेज में जब एसटीपी कंडीशन हो, तो उस समय मोल का वैल्यू बच्चों कैसे निकालते हैं। तो बच्चों यहां पर एक फॉर्मूला आता है, वो क्या आएगा बच्चों, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैसियस सब्सटेंस, वॉल्यूम ऑफ गैसियस सब्सटेंस इन लीटर एट एसटीपी डिवाइडेड बाई जो बच्चों होता है वह 22.4 लीटर होता है बच्चों, डिवाइडेड बाई 22.4। बच्चों इसमें हम लोग क्या जानेंगे, इसको सबसे पहले बच्चों देखते हैं। बच्चों आपके पास जो क्वेश्चन में गैस का वॉल्यूम दिया रहेगा, तो बच्चों यदि गैस का वॉल्यूम लीटर में दिया हुआ है तब तो ठीक है, अगर लीटर में नहीं दिया रहेगा बच्चों तो आपको उसको पहले लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए बच्चों यूनिट का कन्वर्जन होता है, जिसका रिलेशन मैं आपको बताऊंगा। तो बच्चों कोई भी गैस हो लेकिन उसका टेम्परेचर बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस रहे और प्रेशर 1 atm रहे, मीन्स एसटीपी पर हो, तो बच्चों उस गैस का वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करने के बाद ऊपर में रख देना है। उसके बाद बच्चों 22.4 से आपको डिवाइड करना है। देन बच्चों आपका जो आ जाएगा वह नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। बच्चों इसके ऊपर हम लोग तो न्यूमेरिकल करेंगे ही करेंगे, लेकिन बच्चों सबसे पहले हम लोग बच्चों अभी क्या करेंगे, यहाँ पर एक और काम करेंगे बच्चों, केस 2 इसका डिस्कशन करेंगे। उसके बाद बच्चों आइए हम लोग नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर बच्चों इसका केस 2 आता है। अब यह केस 2 क्या है बच्चों, तो एट आरटीपी होता है। यह आरटीपी क्या है बच्चों, तो एट रूम टेम्परेचर प्रेशर बच्चों। तो यहां पर बच्चों जो होता है रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो बच्चों रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर में टेम्परेचर का वैल्यू कितना लिया जाता है, तो बच्चों रूम टेम्परेचर प्रेशर में बच्चों टेम्परेचर का वैल्यू बच्चों लिया जाता है 25 डिग्री सेल्सियस, या इसको अगर केल्विन में कन्वर्ट करेंगे बच्चों तो 298.15 केल्विन आता है। एंड बच्चों चूंकि यहां पर प्रेशर भी होने वाला है, तो प्रेशर का जो वैल्यू होगा बच्चों यह भी 1 atm ही लिया जाता है। जैसे बच्चों यहां पर कह रहे थे कि टेम्परेचर का वैल्यू सेम होना चाहिए, तो बच्चों यहां पर टेम्परेचर का वैल्यू जो है वह मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस है और प्रेशर का वैल्यू बच्चों मान लीजिए 1 atm है। मोलिक्यूल्सों की संख्या बच्चों सेम है, तो वॉल्यूम भी बच्चों जो आएगा वो सेम ही आएगा। तो बच्चों यहां पर जो वॉल्यूम आता है उसका वैल्यू क्या आता है, तो बच्चों यहां पर लिखेंगे कि 1 मोल CO2 गैस, 1 मोल ऑफ CO2 गैस जो बच्चों आएगा एट आरटीपी पर। तो बच्चों 1 मोल CO2 गैस को रखने के लिए जो वॉल्यूम आएगा बच्चों, 1 मोल CO2 गैस को रखने के लिए जो वॉल्यूम आएगा, लेकिन बच्चों टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों यह जो वैल्यू आता है वह 24.4 लीटर आता है बच्चों, 24.4 लीटर, 24.4 लीटर। बच्चों पिछला बार 22.4 था, इस बार है 24.4। आइए बच्चों एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। 1 मोल ऑफ CH4 गैस
एट आरटीपी बच्चों, तो यहां पर जो आएगा वह 24.4 लीटर ही आएगा बच्चों। ये इस टाइप से हम लोग करते हैं। इसके बाद बच्चों इसका जो फॉर्मूला बनाएंगे वह क्या बनेगा, तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैसियस सब्सटेंस, वॉल्यूम ऑफ गैसियस सब्सटेंस इन लीटर एट आरटीपी बच्चों, डिवाइडेड बाय 24.4। बच्चों एसटीपी वाला केस में, बच्चों एसटीपी वाले केस में 22.4 से डिवाइड करते हैं और आरटीपी वाले में 24.4 से डिवाइड करते हैं। तो यह बच्चों आपको ध्यान देना होगा। अब बच्चों हम लोग यूनिट का कन्वर्जन में चलेंगे। तो बच्चों यूनिट का कन्वर्जन हम लोग, आइए बच्चों सबसे पहले यहां पर चेक कर लेते हैं। तो बच्चों आप लोग जानते होंगे कि 1 मीटर इक्वल टू जो होता है वह 10 डेसीमीटर होता है और 1 मीटर इक्वल टू जो बच्चों होता है वह 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर तथा 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो बच्चों जो वॉल्यूम होता है वह लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई 3 डायमेंशनल होता है बच्चों। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको बच्चों क्यूब कर देंगे, क्यूब करेंगे बच्चों। तो यहां से बच्चों हम लोग इसको कर देते हैं क्यूब। अब तो 1 मीटर को बच्चों जब क्यूब करेंगे तो यहां पर क्यूब आ जाएगा। 10 डीएम को बच्चों यदि क्यूब करेंगे तो ऐसे कर दीजिए बच्चों। 100 को हम लोग 10 का पावर 2 भी लिख सकते हैं। 10 का पावर 2 cm को बच्चों क्यूब कर दीजिए इस टाइप से। 10 का पावर 2 सेंटीमीटर को बच्चों क्यूब कर दिया गया है। आइए बच्चों अब इसको क्यूब से बाहर निकालें। तो बच्चों जब क्यूब से बाहर निकालिएगा तो क्या आएगा, यहां पर आएगा 1 मीटर क्यूब बच्चों। 10 10 10 3 टाइम्स, इसका मतलब बच्चों 10 का पावर 3 डीएम डीएम डीएम, तो डीएम क्यूब। 10 का पावर 2 इंटू 10 का पावर 2 इंटू 10 का पावर 2, 3 टाइम्स करेंगे बच्चों तो यहां से आ जाएगा 10 का पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब बच्चों। अब बच्चों मैं आपको एक इंपॉर्टेंट रिलेशन बताता हूं जो आपको जानना चाहिए बच्चों। यहां पर जो होता है यह 1 डीएम क्यू इक्वल टू 1 लीटर होता है बच्चों। 1 डीएम क्यू इक्वल टू 1 लीटर। इसके बाद बच्चों इस पॉइंट को जानने के बाद एक और पॉइंट 1 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब और बच्चों एक और होता है 1 सीसी। तो बच्चों 1 सीसी को हम लोग कहते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर जो है बच्चों उसका सीसी को हम लोग कहते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर। 1 सीसी को क्या कहते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर बच्चों। तो बच्चों यहां से आप क्या करेंगे कि सभी रिलेशन को बच्चों निकालेंगे। जैसे बच्चों आप लोग जानते होंगे कि 1 लीटर इक्वल टू बच्चों 1000 ml भी हो सकता है। अब बच्चों ml के जगह पर हम लोग पुट कर सकते हैं 1000, ml के जगह पर बच्चों सेंटीमीटर भी पुट कर सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों ml के जगह पर हम लोग सीसी भी पुट कर सकते हैं, तो 1000 cc बच्चों। तो 1 लीटर इक्वल टू जो बच्चों आता है वह 1000 ml भी हो सकता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है, 1000 cc भी बच्चों हो सकता है। तो यह बच्चों आपके पास आ गया। बच्चों एक और रिलेशन है कि 1 मीटर क्यू इक्वल टू 1000
डीएम क्यू है तो बच्चों 1 डीएम क्यू इक्वल टू जो होता है 1 डीएम क्यू इक्वल टू वह जो होता है बच्चों वह 1 लीटर होता है। तो यहां पर आप पुट कर सकते हैं 1000 लीटर। तो बच्चों ये रहा आपके पास इंपॉर्टेंट रिलेशन। बच्चों एक बात और मैं बता दूं आपको कि टेम्परेचर का बच्चों कहीं पर रिलेशन आपको दिया रहेगा, जैसे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस नहीं दे करके 273.15 दिया रहेगा, तो बच्चों आप उसको भी क्या समझेंगे, एसटीपी ही समझेंगे। बच्चों टेम्परेचर का वैल्यू कहीं पर 25 डिग्री सेल्सियस नहीं देकर 298 केल्विन दिया रहेगा, तो बच्चों आप उसको आरटीपी वाला टेम्परेचर समझेंगे, नहीं तो बच्चों आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। आइए बच्चों हम लोग सबसे पहले इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं बच्चों, ऊपर वाले के ऊपर। तो बच्चों ऊपर वाले के ऊपर क्वेश्चन करने के लिए हमको क्या चाहिए, तो बच्चों किसी भी गैस का वॉल्यूम चाहिए, किसी भी गैस का बच्चों वॉल्यूम चाहिए। लेकिन बच्चों यदि वह वॉल्यूम लीटर में दिया हुआ है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बच्चों वो वॉल्यूम लीटर में नहीं दिया हुआ है तो इन सभी में से कोई रिलेशन बच्चों एडजस्ट करिए और कोई न कोई रिलेशन बच्चों लग ही जाता है। तो बच्चों जो रिलेशन लगेगा देख लिया जाएगा। आइए बच्चों, तो हम लोग सबसे पहले उसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं एसटीपी पर। तो बच्चों हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 11.2 लीटर ऑफ CO2 gas at temperature 273.15 Kelvin and pressure 1 atm। बच्चों देखिए इस क्वेश्चन में कहीं पर भी एसटीपी नाम का जो टर्म होता है वो नहीं लिखा हुआ है। एसटीपी नाम का जो टर्म होता है बच्चों वो यहां पर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग इसको एसटीपी समझ सकते हैं। एसटीपी कैसे समझेंगे बच्चों, तो इसके लिए हमको जाना होगा एसटीपी का मीनिंग क्या होता है। तो बच्चों जो एसटीपी का मीनिंग होता है वह होता है या तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाए, या अगर केल्विन चेंज कर यूनिट चेंज कर देते हैं तो 273.15 केल्विन रहे, एंड प्रेशर का वैल्यू बच्चों 1 atm रहे। तो बच्चों ये दोनों ही कंडीशन यहाँ पर फुलफिल किया गया है। टेम्परेचर का वैल्यू 273 केल्विन किया गया है और बच्चों प्रेशर का वैल्यू 1 atm रखा गया है। तो बच्चों यहाँ पर एक कंडीशन रख लिया गया है। तो आइए बच्चों इसका सोल्यूशन हम लोग करते हैं। अब हम लोग को निकालना क्या है, मोल निकालना है। बच्चों मोल निकालना है तो बच्चों यहाँ पर वॉल्यूम, यहाँ पर जो वॉल्यूम होता है बच्चों दिया होना चाहिए। तो वॉल्यूम दिया है, कितना दिया है, 11.2 लीटर बच्चों दिया हुआ है। वॉल्यूम जो होता है 11.2 लीटर। बच्चों कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू के आगे, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू के आगे बच्चों लगा हुआ रहेगा क्या चीज, उसका यूनिट। जैसे 11.2 लीटर, तो बच्चों लीटर जो होता है वह यूनिट ऑफ वॉल्यूम होता है। क्लियर, यूनिट ऑफ बच्चों वॉल्यूम होता है। बच्चों यहां पर जो भी दिखाई दे रहा है आपको, जैसे लीटर दिखलाई देगा, डीएम क्यू दिखलाई देगा, एमएल दिखलाई देगा, सीसी दिखलाई देगा, सीएम क्यू दिखलाई देगा, ये सब यूनिट ऑफ वॉल्यूम है। आप लोग जानते होंगे क्लास 10th में बच्चों आपको मेंसुरेशन नाम का चैप्टर पढ़ना था, ये वहीं से लाया जा रहा है। आइए बच्चों, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन करने के लिए बच्चों डायरेक्ट यदि फॉर्मूला लगाएंगे तो यहां पर हम लोग का लगेगा नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैसियस सब्सटेंस इन लीटर एट एसटीपी। कितना दिया है बच्चों, तो 11.2 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय बच्चों हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वह 22.4 होता है। बच्चों पॉइंट को यदि हटाइएगा आप लोग तो आपको मिलेगा 11.2 डिवाइडेड बाई 224।
बच्चों इसको सोल्व करिएगा तो बच्चों 1/2 आ जाएगा, और इसको जब सोल्व करिएगा तो 0.5 मोल आएगा बच्चों। तो बच्चों यहां पर बताया जा रहा है कि 11.2 लीटर यदि गैस रहेगा किसी भी गैस का, और बच्चों अगर एसटीपी का कंडीशन को फॉलो किया जाएगा तो बच्चों उस केस में जो नंबर ऑफ मोल आएगा वो 0.5 आएगा। बच्चों यहां से एक टाइप का और क्वेश्चन बनता है फर्स्ट केस में बच्चों कि यदि वॉल्यूम दिया है तो हम लोग मोल निकालते हैं, तो हो सकता है कि बच्चों यदि मोल दिया रहेगा तो आपको वॉल्यूम निकालने के लिए बोला जाए। तो बच्चों मोल का वैल्यू पुट करके 22.4 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो जो वॉल्यूम होगा बच्चों वो आपका वॉल्यूम आ जाएगा, और वह वॉल्यूम जो आएगा बच्चों उसका यूनिट लीटर में रहेगा। जो वॉल्यूम आएगा उसका यूनिट बच्चों क्या में रहेगा? लीटर में रहेगा, क्योंकि हम लोग का राइट साइड में ऊपर में लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ गैसियस सब्सटेंस इन लीटर एट एसटीपी, इन लीटर एट एसटीपी। तो बच्चों इस टाइप से हम लोग इस टॉपिक को कवर करते हैं। आइए बच्चों अब हम लोग करेंगे कुछ नंबर, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, मोल इन टर्म्स ऑफ मास और मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तीनों को बच्चों यदि हम लोग एक साथ रखेंगे तो कुछ न कुछ बच्चों रिलेशन डेवलप होते रहेगा। आइए बच्चों हम लोग सबसे पहले उस रिलेशन को चेक करते हैं। तो बच्चों अब हम लोग करेंगे यहां पर क्या चीज कि मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, मोल इन टर्म्स ऑफ मास और मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तीनों को बच्चों देखेंगे एक साथ में। तो बच्चों यहां पर आप समझिए बात को कि हम क्या बात करने जा रहे हैं। तो बच्चों जैसा आप लोग देख रहे थे कि 1 मोल इक्वल टू जो होता है वह 6.022 10 का पावर 23 होता है। तो बच्चों एक कंडीशन आप लोग देख चुके हैं। यह बच्चों जो है 6.022 10 का पावर 23, यह बच्चों सॉलिड के लिए भी अलाउड है, बच्चों गैस के लिए भी अलाउड है, और बच्चों लिक्विड के लिए भी अलाउड है। बच्चों ये जो फॉर्मूला है मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर वो तीनों के लिए अलाउड है, गैस के लिए भी, मास के लिए भी, मास मतलब उसके बाद बच्चों लिक्विड के लिए भी और सॉलिड के लिए, बच्चों तीनों के लिए अलाउड है। बच्चों मैं आपको एक बात बताता हूं, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है बच्चों डिवाइडेड बाय 6.022 10 का पावर 23। बच्चों यहां पर इसको इक्वेशन 1 मानिए। बच्चों ये तो नंबर के लिए फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूला हम लोग बच्चों जानते हैं, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय फॉर्मूला वेट। बच्चों तो बच्चों यह इक्वेशन आपका 2 है। और आज जो बच्चों हम लोग पढ़े उसमें पढ़े हैं नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैसियस सब्सटेंस इन लीटर एट एसटीपी। बच्चों तो डिवाइडेड बाय जो आता है वह आता है 22.4। इसको बच्चों इक्वेशन 3 बनाइए। क्लियर? इसके बाद बच्चों एक और आएगा हमारे पास नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैसियस सब्सटेंस इन लीटर एट
STP डिवाइडेड बाई जो होगा बच्चों वह होगा 24.4। बच्चों सॉरी बच्चों, यहां पर STP नहीं होगा, यहां पर RTP होगा। तो बच्चों इस इक्वेशन को बना दीजिए इक्वेशन नंबर 4। अब बच्चों हम आपको बताते हैं कि इक्वेशन 1 और 2 सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों के लिए बच्चों अलाउड है। इक्वेशन 1 एंड 2 जो है बच्चों सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फेज में अलाउड है बच्चों। यह जो दोनों इक्वेशन है यह अलाउड है किसके किसके लिए? पहला बच्चों सॉलिड के लिए अलाउड है, दूसरा बच्चों गैस के लिए अलाउड है, और तीसरा बच्चों लिक्विड के लिए अलाउड है। तो बच्चों यह सॉलिड, गैस और लिक्विड तीनों फेज में बच्चों हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन बच्चों जो हमारे पास इक्वेशन 4 और 5, इक्वेशन 4 और 3 जो आ रहा है, इक्वेशन बच्चों 3 और बच्चों इक्वेशन 4 जो आ रहा है, यह दोनों बच्चों केवल और केवल गैस के लिए अलाउड है। ओनली फॉर गैसियस सब्सटेंस। क्लियर है बच्चों? अब बच्चों बात को समझिए, जैसे कि आपके पास क्या है कि किसी गैस का बच्चों वॉल्यूम दिया हुआ है, किसी गैस का वॉल्यूम दिया हुआ है 11.2 लीटर STP पर। तो बच्चों 11.2 लीटर STP पर दिया हुआ है, तो उसका बच्चों लीटर में STP पर ऊपर पुट कर दीजिए, 22.4 से बच्चों भाग दे दीजिए, तो यहां से नंबर ऑफ मोल मिल जाएगा बच्चों। यहां से क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ मोल। बच्चों अब यह रिलेशन इधर नहीं जा सकता है क्योंकि यह टेम्परेचर का वैल्यू ज्यादा है। तो बच्चों यह क्या होता है कि यहां से नंबर ऑफ मोल मिल गया, और बच्चों इस इक्वेशन का आप यूज कर सकते हैं क्योंकि यह जो इक्वेशन है 2 वह सॉलिड के लिए, गैस के लिए, लिक्विड के लिए यूज है। तो बच्चों यहां से जो मोल मिला उस गैस का मोल को यहां पर लाके पुट कर दीजिए। उसके बाद बच्चों फॉर्मूला मास से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका मास निकल जाएगा, लेकिन जो मास आएगा बच्चों उसका यूनिट ग्राम में होगा। नेक्स्ट बच्चों क्या होगा कि अगर गैस का वॉल्यूम 11.2 लीटर दिया हुआ है STP पर, तो 22.4 से डिवाइड करिए, मोल निकल जाएगा। इसका मोल का वैल्यू को पार्टिकल वाला इक्वेशन में पुट करिए क्योंकि पार्टिकल इक्वेशन गैस के लिए अलाउड है। तो यहां पर मोल पुट कर दीजिए, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, तो 11.2 लीटर में कितना मोलिक्यूल्स की संख्या था, कितना पार्टिकल्स का संख्या था बच्चों, ये आपका निकल करके बाहर आ जाएगा। तो आइए बच्चों हम लोग उसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, इन 11.2 लीटर ऑफ CO2 गैस कैलकुलेट क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, वेट ऑफ CO2 गैस। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ CO2 गैस। बच्चों यहां पर 2 क्वेश्चन आपके पास है। तो बच्चों आपके पास देखिए नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ CO2 गैस मतलब संख्या निकालना है, और बच्चों वेट का मतलब मास निकालना है। हम आपको पिछला क्लास में आपको बताए थे मोल इन टर्म्स ऑफ मास के दौरान कि बच्चों जो मोल इन टर्म्स ऑफ मास के समय जो वेट होता है और मास होता है वो दोनों केमिस्ट्री के लिए बच्चों क्या होता है, सेम होता है। तो आइए बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 11.2 लीटर CO2 गैस एट STP जरूर बच्चों ऐड कर लें। इन 11.2 लीटर ऑफ CO2 गैस एट STP, बेटा एक बार यहां पर ऐड कर लें, एट STP कैलकुलेट अब करिए, क्योंकि कंडीशन मालूम नहीं रहेगा तो बच्चों कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ए वाला लगाएंगे कि ए वाला लगाएंगे, तो फिर फंस जाएंगे। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं
कि यहां से बच्चों हम लोग अब क्या करें। तो सबसे पहले बच्चों एसटीपी वाला फॉर्मूला लगा के मोल निकालिए। तो बच्चों सॉल्यूशन में चलते हैं हम लोग। तो बच्चों हम लोगों का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल इक्वल टू, बच्चों ऊपर में है वॉल्यूम ऑफ गैसियस सब्सटेंस इन लीटर एट एसटीपी। तो बच्चों लीटर में पुट करिए 11.2 डिवाइडेड बाई 22.4। तो बच्चों अभी इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व किए थे, तो मोल का जो वैल्यू आया था बच्चों वो 0.5 मोल आया था। क्लियर। अब बच्चों चूंकि मोल आ गया तो मोल का वैल्यू यहां पर पुट करके फॉर्मूला मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास निकल जाएगा। तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन 1 सोल्व करेंगे। 1 मतलब वेट निकालने के लिए। तो बच्चों वेट निकालने के लिए जब देख रहे हैं मोल पुट करेंगे, फॉर्मूला मास चाहिए। तो बच्चों यहां पर लिखेंगे फॉर्मूला वेट ऑफ CO2। तो फॉर्मूला वेट ऑफ CO2 जो होगा बच्चों वो कार्बन का कितना मोल, तो 1 मोल, क्योंकि जो फॉर्मूला वेट होता है बच्चों वह 1 मोल का होता है। 1 मोल सब्सटेंस याद होना चाहिए। तो कार्बन का कितना मोल, तो बच्चों 1 मोल, 1 मोल कार्बन प्लस ऑक्सीजन कितना मोल, तो बच्चों 2 मोल ऑक्सीजन। क्लियर। तो बच्चों 1 मोल कार्बन जो है हमारे पास, तो 1 मोल कार्बन का मास, तो बच्चों पीरियोडिक टेबल में जो मास दिया है कार्बन का वह दिया हुआ है 12 AMU। तो हम लोग यहां पर क्या कर देंगे 12 ग्राम कर देंगे डायरेक्ट। 12 ग्राम कितना का, 1 मोल का, तो गुने बच्चों 1 से मल्टीप्लाई कर दिए 1 मोल का हो गया, प्लस 2 मोल ऑक्सीजन का मास। तो बच्चों 2 मोल ऑक्सीजन का मास से अच्छा है 1 मोल ऑक्सीजन का मास बताइए। तो बच्चों 1 मोल ऑक्सीजन का मास जो आएगा वो 16 ग्राम आएगा, इंटू बच्चों 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 मोल का मास निकाल करके 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 मोल का मास आ जाएगा। अब इसको बच्चों जोड़िए, तो बच्चों आएगा आपका 44 ग्राम। लेकिन बच्चों फॉर्मूला वेट का यूनिट जो बताया गया वो ग्राम पर मोल बताया गया, याद करके देखिए। तो बच्चों यहां पर CO2 का फॉर्मूला वेट भी निकल गया। अब बच्चों हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे बच्चों, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू। तो बच्चों नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास इन ग्राम बाई फॉर्मूला वेट। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास इन ग्राम बाई फॉर्मूला वेट बच्चों। तो बच्चों अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे कि यह फॉर्मूला वेट को नंबर ऑफ मोल के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों जो हमारा फॉर्मूला निकल करके आएगा वह मास इन ग्राम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू फॉर्मूला वेट आएगा बच्चों। फॉर्मूला वेट इस टाइप से। अब बच्चों क्या करेंगे कि नंबर ऑफ मोल हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहां से बच्चों। नंबर ऑफ मोल का वैल्यू एसटीपी वाला कंडीशन पर जो 11.2 लीटर दिया था उसको 22.4 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 मोल निकला है। तो बच्चों यहाँ पर मोल का वैल्यू 0.5 पुट करेंगे और बच्चों यहाँ पर जो हम लोग पुट करेंगे वह पुट करेंगे बच्चों फॉर्मूला मास CO2 का। तो बच्चों नंबर ऑफ मोल जो है वह 0.5 है और फॉर्मूला वेट जो है बच्चों वह आया है 44। बच्चों दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 22 ग्राम आ जाएगा। बच्चों यहाँ देखिएगा, यहाँ का जो ग्राम है बच्चों वह बता रहा है कि जो लास्ट में आपका जो मास आने वाला है, जो लास्ट में आपका मास आने वाला है वह ग्राम यूनिट में आने वाला है। ओके बच्चों, इसके बाद बच्चों हमारे पास सेकेंड नंबर का क्वेश्चन को बच्चों करेंगे सॉल्व। तो बच्चों सेकेंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर नंबर ऑफ मोल दिया रहना चाहिए। तो बच्चों नंबर ऑफ मोल यहाँ पर ये दिया हुआ है। पार्टिकल्स बच्चों निकालेंगे। पार्टिकल्स का ही नाम है बच्चों मोलिक्यूल्स। आपको बताया गया है कि मोलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस जो होते हैं बच्चों ये सभी पार्टिकल्स होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों फॉर्मूला लगाइए
इक्वेशन 2 बनाने के लिए, क्वेश्चन 2 बनाने के लिए बच्चों फॉर्मूला नंबर 1 लगाइए। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है बच्चों। तो पार्टिकल्स को आप चेंज कर सकते हैं, पार्टिकल्स के जगह पर आप मोलिक्यूल्स लिख सकते हैं बच्चों। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 का पावर 23। बच्चों के मन में बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है कि पार्टिकल्स कब लिखा जाता है, आयन कब लिखा जाता है, मोलिक्यूल कब लिखा जाता है। तो बच्चों जैसा पीरियोडिक टेबल में एटम का जो सिंबल दिया हुआ है, एलिमेंट का सिंबल दिया हुआ है, तो बच्चों उसी एलिमेंट का सिंबल को देखिए, जस्ट का तस कॉपी में लिखा रहेगा, क्वेश्चन में लिखा रहेगा, तो आप समझिए एलिमेंट है। अगर उसके ऊपर कोई चार्ज आ गया, प्लस माइनस का बच्चों चार्ज आ गया, तो आप समझिए आयन है। और बच्चों मोलिक्यूल कब होता है, तो एक एटम दूसरे एटम के साथ जुड़ जाए, 2 एटम 3 एटम 4 एटम अगर आपको साथ में दिखलाई देते हैं, 2 एटम सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, 3 एटम सेम भी, डिफरेंट भी, अलग अलग एटम सेम एटम हो सकते हैं। तो एक साथ कई सारे एटम्स यदि रखे हुए हैं तो उनको मोलिक्यूल कहते हैं, लेकिन कंडीशन है उनके ऊपर चार्ज नहीं होना चाहिए। 3-4 एटम को एक साथ में रख के और अगर चार्ज आ गया तो फिर से आयन हो जाएगा। और 3-4 एटम को एक साथ में रखे हैं, फॉर्मूला बनाए हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ध्यान से समझेंगे। 3-4 एटम को एक साथ रख के और उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो बच्चों उसको मोलिक्यूल कहते हैं। लेकिन 3-4 एटम एक साथ में रखे हैं और उसके ऊपर चार्ज है तो वह आयन है। जैसे SO4 पर बच्चों आप लोग देखे होंगे सल्फेट पर 2 माइनस होता है, तो बच्चों जो सल्फेट पर 2 माइनस होता है वह बच्चों होता है आयन। लेकिन बच्चों आप लोग SO2 देखे होंगे, तो SO2 पर कोई चार्ज नहीं है, तो जब SO2 पर कोई चार्ज नहीं है तो बच्चों वह मोलिक्यूल है। आयन में बच्चों आपको चार्ज दिखलाई देगा, चार्ज प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। जहां चार्ज है, जैसे ही चार्ज आपको दिखलाई है प्लस माइनस, तो आप बोल दीजिए वह आयन है। बस चार्ज देखते ही बोल दीजिए आयन है। चार्ज दिखा आयन, चार्ज दिखा तो आयन। एक एटम 2 एटम 3 एटम आपस में मिल गए हैं लेकिन चार्ज नहीं है तो मोलिक्यूल। और पीरियोडिक टेबल में जो दिया हुआ है एलिमेंट का सिंबल अगर वही दिखलाई दिया बिना चार्ज का तो बच्चों कहते हैं एटम। तो बच्चों देखिए यहां पर CO2 तो कार्बन का 1 एटम, ऑक्सीजन का 2 एटम एक साथ में रखा गया है और कोई चार्ज नहीं है, तो बच्चों इसको क्या बोलेंगे, मोलिक्यूल बोलेंगे। तो इसलिए तो मोलिक्यूल बोल रहे हैं। तो बच्चों यहां पर नंबर ऑफ मोल को 6.022 10 का पावर 23 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बच्चों नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स बन जाएगा नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इंटू 6.022 इंटू 10 का पावर 23। बच्चों नंबर ऑफ मोल का जो वैल्यू है वो 0.5 है इंटू 6.022 इंटू 10 का पावर 23। जब बच्चों इसको आपस में मल्टीप्लाई करिएगा तो आएगा वैल्यू 3.011 इंटू 10 का पावर 23। बच्चों यह क्या आएगा, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आएगा किसका, CO2 का। तो यह बच्चों आपका आ गया नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स CO2 का। इसका मतलब क्या है बच्चों, ध्यान समझिए कि 11.2 लीटर यदि गैस है, 11.2 लीटर गैस है STP पर, तो उसका मोल का जो वैल्यू आएगा बच्चों वो 0.5 मोल आएगा। उसका जो मास आएगा बच्चों वह आएगा 22 ग्राम और उसमें मोलिक्यूल्सों की जो संख्या आएगी बच्चों वह 3.011 इंटू 10 का पावर 23। बच्चों इसका मतलब क्या है कि गैस वाला जो होता है वह मास भी है, वॉल्यूम भी है और पार्टिकल्स भी है। ऐसा बात हम नहीं कह रहे हैं कि सभी पार्टिकल्स का वॉल्यूम नहीं होता है, सॉलिड होगा तो भी वॉल्यूम होगा, लिक्विड होगा तो भी वॉल्यूम होगा। लेकिन बच्चों जो हमारे पास है फॉर्मूला लगाते हैं या गैसियस सब्सटेंस के लिए लगाते हैं क्योंकि यह पूरा कंटेनर में रहता है। लिक्विड और सॉलिड में ऐसा नहीं है। लिक्विड को बच्चों आप जितना में
उसका कैपेसिटी होगा रहने का उतना ही रहेगा, बाकी कंटेनर खाली रहेगा बच्चों। लेकिन गैस के केस में ऐसा नहीं होता है। गैस को जिस कंटेनर में रखते हैं वह उसका पूरा कंटेनर में रहता है, हर जगह फैल जाता है। यह जो होता है बच्चों, गैस का अपना कोई वॉल्यूम नहीं होता है। गैस का वॉल्यूम वही वॉल्यूम माना जाता है जो उसका कंटेनर का होता है, लेकिन सॉलिड और लिक्विड का ऐसा कोई बात नहीं है। तो बच्चों ये रहा आपका टॉपिक, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, मोल इन टर्म्स ऑफ मास और मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। बच्चों इन सबको लेकर के ढेर सारे न्यूमेरिकल तैयार किए जाते हैं। मोलिक्यूल्स को देख करके बच्चों एटम्स का संख्या निकाला जाता है, इलेक्ट्रॉन्सों का संख्या निकाला जाता है बच्चों। तो उसके ऊपर बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे कि उसका न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कैसे करें बच्चों। ओके बच्चों, बाय।